हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज मैं आपको ओ लेवल की सेकंड बुक M2R5 जिसका नाम है वेब डिजाइन एंड पब्लिशिंग। ये ओ लेवल के थ्रू दूसरी किताब है। जो आपकी पहली किताब है उसको मैं बाद में कराऊंगा। आपकी वेब डिजाइन की किताब को पहले करा रहा हूँ, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में सारी विशेष जानकारी देने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मैं आपको ओ लेवल में जो वेब डिजाइन किताब है इसको फ्री में पूरे कोडिंग के साथ मुफ्त में पढ़ाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो ओ लेवल के अंतर्गत जो वेब डिजाइन की बुक आती है इसमें कितने चैप्टर हैं और किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है। क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसके बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि जब तक आपको हर चैप्टर के नाम पता नहीं होंगे और क्या क्या पढ़ना है और किस चैप्टर से कितना आता है, क्योंकि जिस चैप्टर जितना ज़्यादा वेटेज होता है चैप्टर जितनी ज़्यादा आने की संभावना होती है, हम लोग उसी चैप्टर को ज़्यादा मेहनत से पढ़ते हैं और आप लोग भी उतनी ज़्यादा मेहनत से पढ़ते हैं कि इस चैप्टर से ज़्यादा आना है, इसलिए इस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना की ज़रूरत है। क्योंकि कोई कोई चैप्टर होता है जिससे 5 से 10 नंबर का आता है और कोई चैप्टर होता है जिससे 20-20 नंबर का आता है। तो आपको वो याद रखना है जिससे ज़्यादा आना है। आप भी स्वाभाविक से ज़्यादा मेहनत करेंगे और मैं भी उसमें ज़्यादा मेहनत करूँगा, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। तो ये इसका M2R5 मॉडल हो गया वेब डिजाइन एंड पब्लिशिंग। सबसे पहले डिटेल में आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। पहला चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डिजाइन, इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन। पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन। इसमें आप जानेंगे कि आखिर वेब डिजाइन क्या होती है, इसके अंतर्गत वेबसाइट, वेब पेज और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन। तो वेब डिजाइन क्या होती है? जो वेब डिजाइन होती है, जो आपने कंप्यूटर चलाया होगा, मोबाइल भी चलाते हैं आप लोग, आपने जैसे कोई ब्राउजर खोला, जैसे क्रोम खोला, जैसे आपने क्रोम खोला, आपने कुछ जैसे कि टाइप किया नाइलेट, जैसे आपने नाइलेट टाइप किया उसमें बहुत सारी वेबसाइट आ जाती हैं। आप किसी एक वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे पेज आ जाते हैं। जो वेबसाइट होती है वो बहुत सारे वेब पेजों का कलेक्शन होता है। और वेब पेज क्या होते हैं? जब आप वेब पेज बहुत सारे पेज, जब आप कोडिंग करेंगे तो उससे एक पेज बनेगा। और एक वेबसाइट होती है उसमें लगभग हजारों लाखों पेज होते हैं, तब एक वेबसाइट क्रिएट होती है। मिस कहने का मतलब क्या है, जो आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन, इसमें वेब डिजाइन का पूरा परिचय है, इसके बारे में पूरा बताऊंगा। इसमें बैक एंड फ्रंट एंड है और भी बहुत कुछ है। अगला चैप्टर है इसमें एडिटर। मैं आपको फ्री में अब और पूरा पढ़ाऊंगा। अभी ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जब मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो चैप्टर का प्रत्येक चीज आपको पूरा समझाकर और पूरा प्रैक्टिकल कराकर, मैं आपको कंप्यूटर में ही प्रैक्टिकल बताऊंगा। क्योंकि कुछ चीज होती है जो कंप्यूटर में ना बताकर आपको बोर्ड में डायरेक्ट बताई जाएगी, जिसमें आपको अच्छे समझ में आएगा और आपको जैसे मैं नोट्स बनवाते जाऊंगा वैसे आपको नोट्स बनाते आने हैं। तो इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन हो गया आपका। दूसरा है एडिटर। आपने सुना कि ये वेब डिजाइन, वेब पेज हो गया। अब इसको कोडिंग किस में करेंगे, किस में लिखेंगे? आप MS वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसके अलग अलग होते हैं। आप किस सॉफ्टवेयर में लिखेंगे? तो ये एडिटर है। एडिटर मीन्स आते हैं, आप कोडिंग करना चाहते हैं आप नोटपैड में कर सकते हैं, नोटपैड प्लस में भी कर सकते हैं। जो हो गया एडिटर। और तीसरा चैप्टर का नाम है HTML। इसमें हम HTML के बारे में पूरा पढ़ेंगे। जो HTML होता है, किसी वेब पेज को शुरू करने के लिए सबसे पहले HTML की ही जरूरत पड़ती है। HTML की जरूरत, क्योंकि सबसे वेब पेज का पहला टैग होता है HTML। जब भी आप कोई भी पेज बनाते हैं तो उसमें पहला टैग होता है वो HTML लगाया जाता है और अंतिम टैग भी HTML होता है। तो इसे HTML में पूरा पढ़ेंगे। HTML एक प्रकार कह सकते हैं ढांचा है, जैसे कि कोई बॉडी है, बॉडी का कंकाल एक HTML है। इससे आप समझ सकते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा। इसके बाद CSS मतलब हो गया, जैसे कि आपने HTML में एक ढांचा दे दिया, कंकाल टाइप का दे दिया, और उसके बाद उसमें कलर करना है और उसको मॉडिफाई करना है। मिस कलर देने के लिए CSS का प्रयोग करते हैं। इसके बाद CSS फ्रेमवर्क है। इसमें आपको CSS के फ्रेमवर्क बताए जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बताए जाएंगे। इसके बाद छठवां चैप्टर है जावा स्क्रिप्ट एंड एंगुलर JS। मिस मैंने पहले में बताया HTML एक प्रकार का ढांचा है, CSS आपने उसको मॉडिफाई कर दिया, कलर कर दिया। लेकिन जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट जो आपका छठवां चैप्टर है, इसमें कह सकते हैं एक ब्रांड टाइप का है। जैसे कि आपने पहले HTML कोडिंग की, HTML से एक पेज बनाया, उसके बाद CSS लगाई, CSS के जरिए आपने उसको अच्छे से मॉडिफाई कर दिया, कलर दे दिया।
लेकिन आपको जब ज़्यादा ही अच्छा उसको एक्सपर्ट करना मीन्स अच्छा बनाना होगा तो आप उसमें एंगुलर जेएस का प्रयोग करेंगे। जो आपकी वेबसाइट होती है उसमें हर चीज़ का प्रयोग होता है। तो आप जैसे ही आप एंगुलर जेएस का प्रयोग करेंगे जावास्क्रिप्ट का, तो वो ब्रांड की टाइप का काम करेगा, जो सोचेंगे मीन्स वही होगा। और इसके बाद है आपका 7वां चैप्टर फोटो एडिटर। जी आपका वेब डिजाइन से थोड़ा अलग है, मीन्स कह सकते हैं कि जो आपका वेब पेज के बारे में पूरी जानकारी है, इंट्रोडक्शन, एडिटर, एचटीएमएल, सीएसएस फ्रेमवर्क एंड जावास्क्रिप्ट। जो फोटो एडिटर है ये आपका अलग चैप्टर है, मीन्स चैप्टर तो सारे इसी के हैं, लेकिन ये उसमें कोडिंग में कम काम आता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप जब फोटो एडिटर मतलब होता है जब आप कहीं पर भी फोटो खिंचवाने जाते हैं तो वो कहते हैं सिर्फ 5 मिनट में आपको फोटो बना के दे देंगे। तो आपको मैं इसको कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से पूरे लैपटॉप में, मेरे पास लैपटॉप है, मैं उसके जरिए आपको पूरा बताऊंगा कि आपको एक फोटो कैसे बनानी है, पासपोर्ट फोटो कैसे बनाई जाती है, फोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जाता है। आप किसी फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, फोटो को एक साथ मिक्स कर सकते हैं, एक साथ कितनी सारी फोटो को एक साथ बना सकते हैं। जैसे आप देखा होगा जब आप फोटो बनवाने जाते हैं सिर्फ वो आपकी एक फोटो क्लिक करता है और उसके जरिए आपको 1500 आप जितनी कहेंगी उतनी फोटो आपको दे सकता है। तो आपको ये कैसे करना पड़ता है, कैसे इसका प्रिंट होता है, क्या पेज होता है, इन सब के बारे में आपको इस फोटो एडिटर के बारे में पता चलेगा। इसके बाद लास्ट चैप्टर है आपका वेब पब्लिशिंग ब्राउजर। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जब आप इन सबको वर्क कर लेंगे, मीन्स वेब डिजाइन शुरू से आपने स्टार्ट किया, आपने HTML कोडिंग की, CSS लगाया, उसमें जावास्क्रिप्ट का प्रयोग किया, फ्रेमवर्क का प्रयोग किया, और जब आप सोचेंगे जब आप नेटवर्क पे इसको शेयर करें, जब आपकी कोई एक वेबसाइट बन जाएगी तो आपको एक नेटवर्क पे शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने वेबसाइट बना ली, लेकिन जब तक आपने उसको सर्वर पर नहीं डाला है तब तक आपकी वेबसाइट मीन्स कहने मतलब आपके काम की है, लेकिन उसको कोई सर्च नहीं कर सकता। जैसे कि नाइलेट की साइट है, वो वेबसाइट पे पड़ी है, इसलिए आप कहीं पे भी हों, यदि आपके में इंटरनेट कनेक्ट है तो आप उस वेबसाइट को तुरंत पा सकते हैं और बिना सेकंड कुछ भी उसमें देख सकते हैं। मीन्स आपको जो नाइलेट की वेबसाइट है, CCC O लेवल और भी सारे कोर्स हैं, तो वो सारी चीज़ उसके अंदर डिफाइंड है पहले से। जी एक वेबसाइट है, इनको वेब पेजों के अंदर बनाया, मीन्स वेब पेज बनाए गए होंगे इसके बहुत सारे, तभी उसमें आपने देखा होगा कि आपने जैसे कोई भी साइट खोली, आपने जैसे ही लिंक पर क्लिक किया तो बहुत सारे पेज आ जाते हैं। जैसे ही बहुत सारे पेज आएंगे, यदि उसके अंदर भी लिंक होगी, आपने जैसे ही लिंक पर क्लिक किया तो और ज़्यादा पेज आते जाएंगे। तो उसमें जितने ज़्यादा पेज होंगे, जितने ज़्यादा लिंक होंगी पेज, उसी प्रकार से आते जाते हैं। तो अब देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने नंबर आता है। जिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे किस चैप्टर को कितने ध्यान से पढ़ना है। मीन्स आपका कोर्स है जो आपको मैं 2 महीने के अंदर पूरा करा दूंगा विथ कोडिंग के। यदि आपने ये क्लास पूरी देख ली, जितनी मैंने कराऊंगा, मीन्स पहली क्लास है, आप विश्वास के साथ जुड़िए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको इन क्लास देखने के बाद आपको एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 100% पक्का पास हो जाएंगे। मीन्स आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा और थ्योरी भी बताऊंगा। तो वेब डिजाइन, इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन, एडिटर एंड HTML, इन तीनों का वेटेज कह सकते हैं मीन्स टोटल 25 नंबर का है। मीन्स इससे क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम 25 नंबर तक का आता है। और जो CSS है, CSS 20 नंबर की, जो सिर्फ CSS है इसका वेटेज सिर्फ अकेला है 20 नंबर का। इसके बाद आता है CSS फ्रेमवर्क, जी आपके एग्जाम में लगभग 15 नंबर की पूछ जाती है। इसके बाद जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर जेएस, ये 20 नंबर की। तो टोटल कितने हुए 25, 15, 40, 20, 60 और 20, 80। आपके 80 नंबर इससे कंप्लीट हो जाते हैं। इसका फोटो एडिटर होता है, इससे लगभग 10 नंबर का पूछ जाता है। और वेब पब्लिशिंग ब्राउजिंग 10 नंबर का पूछ जाता है। मीन्स इस प्रकार आपके टोटल नंबर हो जाते हैं 100 नंबर में होता है आपका। आपने देखा जो इंट्रोडक्शन, एडिटर एंड HTML, तो मैं बताऊं कि HTML इंट्रोडक्शन है समथिंग 5 नंबर का है, 5 से 7 नंबर का। फोटो एडिटर मीन्स ओनली एडिटर 5 से 7 नंबर का है, मीन्स तो 15 नंबर का जो हो गया, मीन्स 10 नंबर का जो हो गया, तो 15 नंबर का HTML। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है CSS का। तो हम लोग CSS को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मीन्स प्रत्येक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जिसका जितना वेटेज है उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और मेरा तो ये है कि आप लोगों को समझ में और आपका जो एग्जाम हो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि आपका इसमें प्रैक्टिकल भी होगा, इसलिए प्रैक्टिकल को भी साथ में लेकर चलना है। मैं आपको कोडिंग पूरी पढ़ाऊंगा, आपको पूरा मैं शुरू से लेकर वेबसाइट कैसे बनाई जाती है पूरा बताऊंगा कि एक वेबसाइट आप शुरू से लेकर, जब आप वेबसाइट का पेज भी नहीं जानते हैं किसमें कोडिंग की जाती है, वहां से लेकर आपको एक पूरी वेबसाइट क्रिएट करके दिखाऊंगा कि एक वेबसाइट कैसे क्रिएट होती है और वेबसाइट कैसे बनती है।
और इसको जो इसका लास्ट चैप्टर है वेब पब्लिशिंग, आप इसको सर्वर पर कैसे डाल सकते हैं, तो इसके बारे में पूरा बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर। जिसमें आपका पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे और इसके बारे में पूरी थ्योरी लिखेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।